सो हेलो ऑल, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टॉक्स अकेडमी। आज हम जानेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में कि ये होते क्या हैं, ट्रेडिंग कैसे करें, इनके अंदर क्या रिस्क हैं और कौन से ट्रेडर्स इनको यूज करके पैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है जिसमें आपको फ्यूचर ऑप्शन के काफ़ी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन की। तो फ्यूचर और ऑप्शन दोनों डेरिवेटिव कहलाए जाते हैं। डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पे दैट इज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल मैनर में यहाँ पे अंडरलाइन जो कि निफ्टी कमोडिटी या फिर कोई इंडेक्स हो सकता है। तो एक वैल्यू पे यहाँ पे ट्रेड होता है, चाहे आप निफ्टी की ले लें, कमोडिटीज में गोल्ड सिल्वर कॉपर, या फिर आप यहाँ पे इंडेक्स की भी ले सकते हैं और स्टॉक्स की भी ले सकते हैं, राइट। तो ये वैल्यू के ऊपर ट्रेड होता है और इसी वैल्यू के ऊपर एक एक्सपायरी होती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है। उस दिन अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो जो भी वैल्यू पे सेटलमेंट होता है प्रॉफिट लॉस का, वो एडजस्ट हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि ये फ्यूचर क्या है और ऑप्शन क्या है। सबसे पहले लेते हैं फ्यूचर को। तो फ्यूचर इज लाइक अ बेट। मैं ये बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पे शर्त लगाते हैं तो क्या होता है, दो जने शर्त लगाते हैं, एक बोलता है मान लेते हैं निफ्टी ऊपर जाएगी, दूसरा बोलता है निफ्टी नीचे जाएगी। दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि एक टाइम तक देख लेते हैं और इस टाइम के बाद हम सेटलमेंट कर लेंगे। तो सेम वे यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर निफ्टी ऊपर जाती है तो बायर को फायदा होता है और सेलर को नुकसान, और अगर निफ्टी नीचे जाती है तो सेलर को फायदा होता है और बायर को नुकसान। तो एक तरीके से यहाँ पे सेटलमेंट डेट या डेली भी यहाँ पे सेटलमेंट चलता रहता है और फ्यूचर इसी को ही बोलते हैं। यूज किस लिए करते हैं, क्योंकि अगर आप डिलीवरी बाय करेंगे तो आपको बहुत पैसे चाहिए, बट इन फ्यूचर को बाय करने के लिए हार्डली 15% कॉस्ट लगती है। 10 to 15% कॉस्ट में आपका फ्यूचर आ जाता है, जो कि काफ़ी एडवांटेजियस है और ट्रेडर की डिलाइट होती है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट भी और लॉस भी दोनों अनलिमिटेड होते हैं, तो इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग यूज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस यहाँ पे इट इज लाइक कॉल एंड पुट, दोनों का नाम आपने सुना होगा। तो ऑप्शंस मोस्टली कॉल साइड और पुट साइड, हम बायर भी रह सकते हैं और सेलर भी रह सकते हैं। तो मोस्टली राइट टू बाय एंड पुट में राइट टू सेल आता है, और सेम में जो उसका सेलर होता है उसको राइटर बोलते हैं, तो वो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे ट्रेड करता है। मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो मान लेते हैं आपने LIC से पॉलिसी ली हेल्थ इंश्योरेंस की, और आपने 10,000 का प्रीमियम लिया LIC को और बोला कि मेरी हेल्थ सिक्योर कर दो। अब होता क्या है कि अगर मान लेते हैं आपका कोई इश्यू नहीं आया हेल्थ का पूरे साल भर, तो वो 10,000 रुपये एक तरह से नल हो जाते हैं और यहाँ पे आप कुछ LIC से डिमांड नहीं कर सकते। लेकिन मान लेते हैं एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है और जिसमें आपका एक यहाँ पे लेग इंजरी हो जाती है, जिसमें आपका एक्सपेंस जो मेडिकल एक्सपेंस आता है अराउंड 5 लाख का आ जाता है, तो LIC को दे आर बाउंडेड टू गिव यू 5 लाख। तो यहाँ पे बात यही हो रही है कि वो 5 लाख रुपए का बेनिफिट आपको मिल जाएगा 10,000 रुपए के अंदर। तो ये ऑप्शन की तरफ से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी कॉल और पुट बायर्स जो हैं वो एक स्ट्राइक प्राइस पे अपना प्रीमियम दे के एक रिस्क उठाते हैं। और अगर मान लेते हैं स्ट्राइक प्राइस मतलब इन द सेंस कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस हो सकती है, तो यहाँ पे आज जैसे अगर उनके डायरेक्शन में मूवमेंट आ जाता है तो यहाँ पे वो ऑप्शन प्रीमियम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है और उनको यहाँ पे फायदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई मूवमेंट नहीं आया और मार्केट वैसा का वैसे ही रहता है, तो एक तरीके से वो रिस्क जो है, जो भी प्रीमियम है, वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर को नुकसान हो जाता है और ऑप्शन राइटर जो कि वहाँ पे LIC था, और यहाँ पे भी ऑप्शन सेलर जो होता है उसको फायदा हो जाता है। तो होप ये अंडरस्टूड होगा कि ऑप्शन बायर में आप जैसे पॉलिसी बायर थे और ऑप्शन राइटर में जैसे LIC था तो आप सेलर थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर क्या चाहता है कि आपका प्रीमियम यहाँ पे पूरा का पूरा ऑप्शन सेलर ले ले, वहां जैसे LIC लेना चाह रहा था और यहाँ पे मूवमेंट नहीं आए। वही ऑप्शन बायर क्या चाह रहा है कि यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट उनके डायरेक्शन में आए और यहाँ पे वो एक अच्छा प्रॉफिट कर पाए।
तो हो कॉल और पुट ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि F&O यूज क्यों करते हैं लोग। देखिए, सबसे अच्छी बात जैसे मैंने बताया कि लिवरेज अच्छी मिलती है, करीब 15% में आपको स्टॉक ऑप्शंस मिल जाएंगे। निफ्टी का ऑप्शन आप 15% में आपको फ्यूचर मिल जाएगा और 10% में आपको निफ्टी का फ्यूचर मिल जाएगा। लेकिन ऑप्शंस की बात करें हम, तो ऑप्शंस भी बहुत लिवरेज्ड होते हैं और यहाँ पे एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन चल रहे होते हैं और ऑप्शंस हाईली लिवरेज इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे आज आपको बहुत एडवांटेज मिलते हैं। अगर आप इन तीनों के बारे में जानना चाह रहे हैं ऑप्शंस की, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को बिल्कुल फॉलो करें। तो आपको एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी का पूरा डिटेल में वीडियो मिलेगा। एंड देन कौन लोग इसको यूज करते हैं और क्यों। सबसे पहली बात, हमें रिस्क पता होनी चाहिए F&O ट्रेडिंग के। देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों काफी हाई होते हैं क्योंकि ये वैसे ही लिवरेज इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पे एक तरीके से आपको संभल के चलना होता है। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी या सेटअप चाहिए, आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, ट्रेड मैनेजमेंट चाहिए और सबसे बड़ी बात, आपको कैपिटल प्रोटेक्शन करना आना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट आपके काफ़ी लॉसेस करा सकता है। यूज इसका इंस्ट्रूमेंट का तभी करें जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं और आपको दोनों तरीके से ट्रेडिंग करनी आती है। मींस आप डिलीवरी में भी बाइंग या सेलिंग कर पाते हैं और सेम पे हेजिंग कर पाते हैं। मतलब कि आज अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाते हैं क्योंकि हेजिंग इज अ पार्ट ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन और जनरली ये इंस्ट्रूमेंट हेजिंग के लिए यूज होते हैं। मोस्टली लोग इसको स्पेकुलेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो स्पेकुलेशन मतलब डायरेक्शनल मूव, एक साइड आप सोच रहे हैं, तो इसके लिए भी यूज होते हैं और यहाँ पे आपको सही में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो जाता है अगर आप मार्केट को या अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझ के काम करें तो होप दिस इज इंफॉर्मेशन इज यूजफुल टू यू। अगर आपको कोई से भी डाउट हो फ्यूचर एंड ऑप्शन में, प्लीज कमेंट अस एंड वी विल ट्राई टू आंसर यू।